आप सबको नमस्कार। आप सबका एपीजे क्लासेस की मोटिवेशन क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि हम सबको पता है, हम लोग हर रविवार को मोटिवेशन क्लास प्रोवाइड करते हैं आप सबके लिए। तो आज उसी कड़ी में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यानी वीडियो में बताया था कि आपको जो पुरानी पुस्तक थी यानी सफलता के 7 सूत्र साधन, हमने जितने भी अध्याय थे उस पुस्तक के सारे अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नई पुस्तक आज से पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अधिकतम अंक, परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे आए। तो आप सबको ये पुस्तक दिख रही होगी, जैसा कि दिख रहा होगा अधिकतम अंक कैसे आए। और ये जो पुस्तक है हमने बताया था कि वो चाहे कि कोई भी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे बोर्ड लेवल का हो, चाहे वो अपने जीवन की समस्याओं यानी अपनी ज़िंदगी की परीक्षा ही नहीं पास कर पा रहा है या ग्रस्त है जीवन से, तो ऐसे उन सभी के लिए पुस्तक बहुत ही कारगर होने वाली है। तो आप सब इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। और जो लोग सफलता के साथ साधन अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें। और जितने भी बारी बारी से हमने साथ उसको 6 लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो वो पुस्तक भी ज़रूर पढ़ें और इसको भी तो पढ़ना बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो आप सब देख लीजिए अधिकतम अंक कैसे हैं। ठीक है, कितना प्यारा सा लड़का है। तो ये पुस्तक आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे आज से हम लोग, और मैं आपको बारी बारी समझाते भी चलूँगा। तो देखिए, देख लेते हैं हम लोग ज़रा यह पुस्तक हम क्यों पढ़ें, यानी क्यों पढ़ें। तो यह पुस्तक क्यों पढ़ें, देखिए यह पुस्तक आपको शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम अंक और सफलता दिलाने में क्या होगी, सहायक सिद्ध होगी। चाहे आप शैक्षणिक एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उन सभी एग्जाम को आपको अधिकतम अंक दिलाने में सहयोगी होगी। ठीक है, यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तक में दिए गए चमत्कारिक प्रयोगों में मात्र 20 मिनट प्रतिदिन खर्च करके, कितना मिनट आपको प्रतिदिन मात्र 20 मिनट खर्च करना है। 20 मिनट खर्च करके सफलता सुनिश्चित। ये 20 मिनट खर्च करना व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। एक कहानी भी हम लोग देख लेते हैं। एक मजदूर ने पहले दिन 10 क्विंटल लकड़ी काटी, दूसरे दिन 8 कुंटल और तीसरे दिन 6 कुंटल। मालिक ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वह पहले दिन की भांति यानी जैसे पहले दिन की भांति निरंतर कार्य में लगा रहता है। लेकिन मालिक ने कुल्हाड़ी देखी, कुल्हाड़ी यानी जिसे टंगारी जिसको कहते हैं कुल्हाड़ी, और पूछा कि प्रतिदिन कुल्हाड़ी पैनी करते हो या नहीं। तो मजदूर ने क्या बोला, देखते हैं हम लोग। मजदूर बोला कि इसी कारण लकड़ी कम काट रहे हो। प्रतिदिन पहले 15 से 20 मिनट कुल्हाड़ी पैनी यानी उसको उधार देने में लगाओ, खर्च करो। आगे, विद्यार्थी प्रतिदिन अपने मस्तिष्क को पैना करने में 20 मिनट अवश्य खर्च करे, यह समय की बर्बादी नहीं है। सभी पाठक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। तो ये जो पुस्तक है गायत्री तपोभूमि मथुरा के द्वारा। ठीक है, तो यानी आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक मजदूर था, उसने पहले दिन 10 कुंटल लकड़ी काटी, 8 कुंटल, 6 कुंटल, यानी दिन प्रतिदिन उसका जो काटने का लकड़ी दर घटता गया। तो मालिक ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं तो निरंतर पहले दिन की भांति लगातार कर रहा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। लेकिन तो मालिक समझ गया कि कुल्हाड़ी में धार देने का काम नहीं कर रहा, तो उसने बताया कि तुम 15 से 20 मिनट इसको पैना यानी नुकीला बनाने में व्यर्थ में नहीं कहेंगे हम, समय लगाओ। तो उसने जब ऐसा किया तो पहले दिन की भांति ही जितना 10 कुंटल काटता था, तो अब हर दिन उतना ही कुंटल लकड़ियाँ काटने लगा। वरना अगर वो 15 से 20 मिनट अगर न लगाए या न लगाता तो वो हर दिन ऐसे घटता जाता। एक दिन वो ऐसा दिन आता कि वो एक भी लकड़ी नहीं काट पाता। ठीक है, तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसे उसी प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन में भी ये लागू होता है कि जिस प्रकार विद्यार्थी का जो क्योंकि हम लोग शरीर से पढ़ाई नहीं करते हैं, मन से, तो मन को हमें पैना करने के लिए प्रतिदिन 15 से 20 मिनट समय
खर्च करना, और ये जो हम समय खर्च करेंगे वो हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा। तो आप सब इस पुस्तक को ज़रूर पूरे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में को चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको उसमें सफलता के में सहायक सिद्ध होगी। तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ा जाए। और ये पुस्तक केवल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं, शैक्षणिक एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन की परीक्षा को पास करने में मददगार साबित होगी। तो चलिए हम लोग आगे, हमने तो पढ़ लिया क्यों पढ़ना है, कितना ज़रूरी है पुस्तक। आगे प्रतिभा मेधा संवर्धन की वैज्ञानिक विधि, तो साइंटिफिक मेथड ऑफ टैलेंट रिफाइनमेंट, ठीक है। आज देश एवं समाज की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अगर आज हम देश और समाज की देखिए बात करें तो परिस्थितियां बहुत क्या हो गई, बदल गई। आप पर पढ़ाई का बहुत दबाव है, आजकल समाज का भी दबाव होता है, घर वालों का दबाव होता है, स्कूल में टीचर्स का दबाव होता है, यानी हर तरह से विद्यार्थियों पर दबाव होता है। आपके माता पिता और शिक्षक आपसे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारा बेटा ये बनेगा या हमारा स्टूडेंट इतना अंक लाएगा। तमाम तरह के टीचर भी अपेक्षा रखते हैं विद्यार्थियों से, और उनके माता पिता और रिश्तेदार भी अपेक्षाएं रखते हैं। तो समझिए कितना दबाव है एक विद्यार्थी पर, वो बेचारा कैसे इन सारे दबाव को झेल पाएगा। तो इसलिए पुस्तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस दबाव से निकल पाएँ, और जो लोग अपेक्षाएं आपसे रख रहे हैं शायद आप उसको पूरा भी कर पाएँ। तो यह प्रतियोगिता का युग है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रतियोगिता में सफल होना आवश्यक है। अतः आप सबसे यह अपेक्षा रहती है कि आप इतने मेधावी, प्रतिभाशाली और योग्य बने कि प्रतियोगिता में सफलता क्या करें, प्राप्त करें। इसी दबाव के कारण आज आप बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं। आजकल के जो विद्यार्थी हैं बहुत ही मानसिक तनाव में हैं, खास तौर से जो लोग स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हैं। इस दबाव के कारण आज आप बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं और आपके मन में निराशा के विचार आने लगते हैं। कमजोर मनोबल के बच्चे आत्महत्या करने को उतारू हो जाते हैं। यानी जो टीचर और माँ बाप अपेक्षाएं या माता पिता अपेक्षाएं किए रहते हैं, अगर वो लड़का उसको करने में असमर्थ होता है तो वो अपने आप को खत्म करने का प्रयास करना, यानी आत्महत्या कर लेता है। ऐसे तमाम तरह की केसेस आज के तौर पर आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो, और माता पिता टीचर्स को भी दबाव नहीं बनाना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है आप सब उनकी जितनी प्रतिभा हो वो अपनी मर्जी से चुने, किसी का देखी देखा दबाव न बनाया जाए कि तुम ही ये करो, वो कर रहा है, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। उनको भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। माता पिता जहां अच्छी पढ़ाई और शिक्षा में ऊंची उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करें, वहीं उन्हें धैर्य साहस भी प्रदान करें। तो आजकल तो ये माता पिता करते नहीं हैं। आगे बच्चों को आगे देखिए, उन्हें सफल बनाना, सफल ये तो कहाँ तक हुआ, उन्हें धैर्य और साहस भी प्रदान करें। सफलता न मिलने पर उन्हें निराशा से बचाएं। उनसे कहें कि इस प्रतियोगिता में इसलिए नहीं सफल हुए कि ईश्वर किसी और अच्छी ऊंची परीक्षा में सफल बनाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं भी पास कर पा रहे तो ये समझें कि ईश्वर हमें उससे भी कुछ अच्छा देना चाह रहा है, न कि अपने आप को हीन दृष्टि से मान लेना कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं या ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहा है, ऐसा न सोचें। बच्चों को अध्ययन में परिश्रम के साथ प्यार और धैर्य दिलाना भी क्या है, आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की दुनिया है। प्रतिस्पर्धा की इस युग में आपके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना आवश्यक। हम यहाँ उन वैज्ञानिक तकनीकों की चर्चा करेंगे जो आप में शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कराने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो हम उन सारी वैज्ञानिक विधियों की बात करेंगे। आप किस प्रकार शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या किस प्रकार ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपकी परीक्षा को सफल यानी सफलता में सहायक बनेंगी। तो ठीक है, हम उन सारी वैज्ञानिक विधियों की बात करेंगे। क्योंकि देखिए आज के तौर पर अगर हम अपने ऊपर 15 से 20 हम तो अपने ऊपर लगभग 1 घंटा डेली खर्च करते हैं, इसलिए हमें कोई तनाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जो है बिल्कुल मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, शांति से रहना है।
तनाव में नहीं रहना है, ठीक है ना। तो आप सब भी अपना जो 15 से 20 मिनट है, ये मत सोचिए कि इस हमारा समय व्यर्थ जाएगा, बल्कि वो आपके जीवन को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा, आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, और जो आप करना चाहेंगे उसको बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसलिए पुस्तक को करें, और साथ में हम बताएंगे आपको 15 से 20 मिनट क्या करना, उसके लिए भी हम बात करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आप अनंत शक्तियों का भंडार है, लेकिन यह शक्तियां आपके अंदर प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं। जैसे एक बीज की, अगर बीज जो होता है प्रसुप्तावस्था में पड़ा रहता है, जब तक उसको मिट्टी में न बोया जाए, यानी उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, तब तक वो छोटा सा पौधा से वृक्ष नहीं बनता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हर किसी के भीतर अनंत शक्तियों का भंडार है, लेकिन यह शक्तियां आपके अंदर प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं। कुछ वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से उन प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करने में सफल हो सकते हैं। जैसे यदि किसी को पहलवान बनाना हो तो इसके लिए भोजन में क्या क्या चाहिए, घी, दूध, मेवों, भरपूर व्यवस्था हो, और व्यायाम तथा कुश्ती के दांव पेच सिखाने की सुविधा हो, तो उसे पहलवान बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आप बहुत प्रतिभाशाली, मेधावी बनने के लिए कुछ व्यायाम, भोजन तथा एक निश्चित जीवनचर्या का पालन करते कुछ सरल प्रयोग करके यह उपलब्धियां हस्तगत कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि आप इस पुस्तक को भलीभांति समझ कर पढ़ लेंगे, उसी के अनुसार अपने अभ्यास प्रारंभ कर देंगे, तो आपको एक मेधावी और प्रतिभाशाली बन जाना सुनिश्चित, एकदम सुनिश्चित है। एक बार अंदर सोई हुई शक्तियों का जागरण हो जाए तो आपकी उन्नति और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक हमारे भीतर अंतर्निहित शक्तियों का विकास या जागरूक नहीं होंगी, तब तक हम सफलता का नहीं प्राप्त कर सकते। आइए इन प्रयोगों का विस्तार से क्या करें, हम चर्चा करें। एक विचार देख लेते हैं। जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है। जैसे चुनाव में जिसका बहुमत होता है उसी की जीत होती है। बहती गंगा में यदि थोड़ा मैला पानी पड़ जाए तो उसकी गंदगी प्रभावशाली ना होगी, यानी बहती गंगा में यदि थोड़ा सा मैला पानी भी चला जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं, पर यदि गंदे नाले में थोड़ा गंगा जल डाला जाए तो उसे पवित्र बनाया जा सकेगा। बताइए, पवित्र बनाया जा सके? बहती गंगा में हम थोड़ा सा नाले का पानी डाल देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब नाले में हम गंगा जी का पानी डालेंगे तो उस पर उसे पवित्र नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार यदि मन में अधिक समय तक बुरे विचार भरे रहेंगे तो थोड़ी देर थोड़े से अच्छे विचारों को स्थान देने से भी कितना काम चलेगा, बताइए। उचित यह है कि हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं ही मनोभूमि में विचरण करती रहें। तो उसी प्रकार जैसे गंगा जी में थोड़ा सा गंदा जल डालने से उस पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन नाली में गंगा जी का जल डालने से वो शुद्ध नहीं हो जाएंगे, पवित्र नहीं हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे मनोभूमि में हमेशा सकारात्मक विचार रहेंगे तो थोड़े मोड़े नकारात्मक विचार हमको नहीं प्रभावित करेंगे। अगर हम खुद निगेटिविटी से भरे हुए थोड़े से सकारात्मक विचार कुछ समय के लिए ले रहे हैं तो उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे ना ही हमारा सफलता के मार्ग पर हम चल सकते हैं, ठीक है। आगे, सिमिलर आइडियाज अट्रैक्ट, ठीक है। समान विचारों में क्या होती है? आकर्षण शक्ति। देखिए, दुनिया में विचारों की ही देन है, आज इतना सब कुछ हो रहा है। आज लोगों के पास विचार ही नहीं है, तो इतने घटिया स्तर के हैं, वो संकीर्ण सोच के हैं। तो हम लोग अपने विचारों को इस तरह का बनाएं कि वो अट्रैक्टिव रहे, ठीक है। विचारों की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करके आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में उन्नति अथवा अवनति की ओर मोड़ सकते हैं। आपके विचार जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार आपका जीवन बनता जाता है। आपका आज का जीवन आपके विचारों का ही प्रतिफल है, यानी हम जो आज हैं वो हमारे विचारों का ही प्रतिफल है। जिसके विचार छोटे होते हैं उसका जीवन भी छोटा होता है, और जिसके विचारों का स्तर ऊंचा होता है उसका जीवन भी उच्च स्तरीय होता है। संसार के प्रबुद्ध जनों ने विचारों की शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। भगवान बुद्ध कहते हैं मस्तिष्क सब कुछ है। कौन कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं मस्तिष्क सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं।
तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। जिसके विचार छोटे वो छोटा रहता है, जिसके विचार उच्च स्तर के होते हैं उच्च स्तर की सफलताएं अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग अपने विचारों को उच्च स्तर का बनाए, छोटा ना बनाए। आगे हम देखते हैं आगे देखो देखते हैं हम लोग, संसार के प्रबुद्ध जनों ने विचारों की शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। भगवान बुद्ध कहते हैं मस्तिष्क सब कुछ, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं दिमाग के द्वारा ही कोई बनता है और दिमाग द्वारा ही स्वतंत्र होता है। तो दिमाग कितना बड़ा, दिमाग का कितना बड़ा महत्व है, यानी हमारे जीवन की दिशा और दशा वही तय करता है हमारा मन। आगे विलियम जेम्स कहते हैं हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपने जीवन को अपने मस्तिष्की व्यवहार द्वारा बदल सकता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि आप अपने उत्कृष्ट चिंतन द्वारा अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको अपनी मस्तिष्की शक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न करने में करना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि आप अपना चिंतन सकारात्मक रखें। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, और हमें अपने चिंतन को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा, उसी का प्रतिफल होगा। और हम लोग सकारात्मक विचारों से अपने भाग्य को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अच्छा कैसे सोचे, निरंतर अच्छे ऊंचे और हितकारी विचारों में कैसे डूबे रहें। थॉमस एडिसन कहते थे कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग अपने विचारों के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वे क्या विचार करते हैं, उनके विचार कैसे हैं। वे सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक, कोई विचार ही नहीं करते। सकारात्मक चिंतन करने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, जबकि विचार ही व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात का आज तो हम लोग खास तौर से हम अपने भीतर देखें हमारे भीतर कौन से विचार हैं, वो सकारात्मक है या नकारात्मक, क्योंकि विचारों के द्वारा ही हमारे जीवन का निर्माण होगा। अगर घटिया स्तर के विचार होंगे तो घटिया ही जीवन होगा, नकारात्मक रहेंगे तो नकारात्मक में ही, निगेटिविटी में जिएंगे। जब आगे अनजाने में नकारात्मक चिंतन में रुचि लेने के कारण आप अपने जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं, अपना जीवन मुसीबतों से घिरा हुआ पाते हैं। विचारों की अदृश्य और समर्थ शक्ति वातावरण में विचरण करती रहती है। जब आप अंदर से सकारात्मक चिंतन और गुणों से युक्त हो जाते हैं तो बाहरी संसार भी आपको उसी के अनुरूप सफलता मिलती है। तो यानी याद रखें, अगर हम निगेटिविटी से घिरे रहेंगे तो हमें निगेटिविटी के विचार ही संसार में मिलेंगे। अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो संसार से भी हमें सकारात्मक विचार मिलेंगे। ठीक है, ये होता है ऐसा। सफलता पाने के लिए अपने अंदर की दुनिया को सुधारना आवश्यक होता है। तो आजकल लोग बाहरी दुनिया को सुधारने में लगे हैं, भीतरी दुनिया को सुधार ही नहीं रहे हैं, है नहीं। तो इससे कुछ होगा नहीं। अगर हमें सफलता के मार्ग पर से या सफलता प्राप्त करना है तो हमें बाहरी दुनिया के फेर में नहीं पड़ना, हमें अपनी भीतरी दुनिया को सुधारना है। अगर जिसने भीतरी दुनिया को सुधार लिया उसको सफलता जरूर मिलेगी, और जो केवल बाहरी दुनिया के चक्कर में उलझा रहा तो उसकी मेहनत सारी व्यर्थ में जाएगी। तो इस बात को समझ लें। थोड़ा कड़वा है लेकिन जो सत्य है वो बता रहे हैं। आगे आपके मस्तिष्क में असीमित ऊर्जा छिपी पड़ी हुई है। यदि वह जागृत हो जाए तो आपको असीमित सफलता मिलती चली जाती है। यह प्रकृति का सुनिश्चित नियम है कि वस्तुएं समान वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। ठीक है, अधिक धन कम धन को अपनी ओर खींचता है। अधिक जल वाला समुद्र सभी नदियों के जल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी सभी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार आपके विचार जैसे होते हैं आप उसी प्रकार के विचारों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हम संसार से सकारात्मक विचारों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम नकारात्मक हैं तो हमारे पास नकारात्मक विचार ही अट्रैक्ट होकर चले आएंगे। ये जान लें, विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। आप एक शक्तिशाली यंत्र हैं, आप पर निर्भर करता है कि आप इस अदृश्य जगत से क्या आकर्षित करना चाहते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा।
आप जो कुछ आकर्षित करना चाहते हैं वैसा ही चिंतन रखें तो आप उसे निश्चित ही उपलब्ध कर सकेंगे। चिंतन की प्रगाढ़ता और उस पर विश्वास की मात्रा सफलता को प्रभावित करती रहेगी। तो हम लोग अपने चिंतन को सकारात्मक बनाएं। आपका आज का जीवन आपके अब तक के विचारों का ही प्रतिरूप है कि जैसा हमने विचार किया था उसी का प्रतिरूप भविष्य आपके वर्तमान विचारों का प्रतिरूप होगा। अतः यदि आप अपने जीवन को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों का स्तर उसी के अनुरूप बना लें। सफलता निश्चित है। आप वही उपलब्ध करते हैं जैसा आप सोचते हैं, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपके समान विचार आपके विचारों को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं और यह शक्तिशाली विचार एक ही दिशा में मिलकर पदार्थ में बदलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात अदृश्य चिंतन अब दृश्य पदार्थ में बदलने लगता है। आप जो कुछ सोचते हैं वो आपके जीवन में घटने वाला है, यानी जैसा हम सोचेंगे वैसा ही घटने वाला होता है, घटनाएं घटेंगी। आप वहाँ चिंतन न करें जो आप जीवन में घटित नहीं होने देना चाहते, यानी हम जो नहीं होने देना चाहते उसकी चिंतन ही न करें, और जो होने नहीं देना चाहते हैं उसकी चिंतन करें। बताएं, चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। कोई भी विचार आपकी अनुमति के बिना जीवन में घटित नहीं हो सकता है, यानी हम लोग जब अनुमति देते हैं तभी वो घटित होता है। आपके विचारों के विरुद्ध कोई घटना कदापि ही घट सकती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतन करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य तो बहुत खराब है, हमें ये हुआ है, ये बीमारी है, तो आपको हुआ भी नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं आप भले बीमार हैं लेकिन आप हमेशा सकारात्मक से कि हमें तो कोई रोग नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तो आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतन करते हैं, सदा बीमारी की बात सोचते हैं, तो आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। आज ज़्यादातर लोग इसी बात से ग्रस्त, वो असल में इतने बीमार नहीं जितना कि वो सोचने से बीमार हो गए हैं। चिंतन करते हैं हमेशा अपने आप को नकारात्मक दृष्टि से। यदि आप सदा यह बात सोचते हैं कि कहीं आपकी दुर्घटना नहीं हो जाए तो एक दिन यह दुर्घटना होकर रहेगी। यद्यपि आप यह नहीं चाहते थे कि दुर्घटना हो, लेकिन सोचते तो यही थे, अतः वह होकर रहा। जैसा चिंतन वैसी घटना घटित होकर रहती। मनुष्य के विचारों को अस्तित्व में लाने का प्रयास पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ करती हैं, यानी जैसा हम सोचते हैं तो वो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति लग जाती है उसको ऐसा कराने में। विचारों की आकर्षण की शक्ति उन्हें वास्तविकता में बदल देती है। इन सब बातों का महत्व समझते हुए आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। सदैव सकारात्मक सोचें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरे मन से प्राप्त करने में क्या हो जाएं, जुट जाएं। जो कार्य आधे अधूरे मन से किए जाते हैं उनकी सफलता संदिग्ध रहती है। पूरे उत्साह और भावना से आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह सब मिलता रहेगा। आप अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि के बारे में पता लगाएं तो पता चलेगा कि आपके विचारों की ही परिणति है और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो देखिए, विचारों से ही हमारी दुनिया बनती है। हम जैसे ही विचार करेंगे वैसे ही दुनिया बनती चली जाएगी। और इसका तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल क्या दूँ, हम खुद ही प्रमाण हैं इसके कि अगर हमारे मन में अगर न आया होता कि हम ऑनलाइन शुरू करें तो हम भी वैसे घटिया की घटिया रह जाते हैं। लेकिन मन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार सोचते हैं, अच्छा कुछ करने का प्रयास करते हैं, हमेशा सकारात्मक रहते हैं। क्योंकि लोग निगेटिविटी से आसपास के लोग भरे हैं, अरे तुम क्या कर पाओगे या ये नहीं चलेगा, तमाम तरह की लोग कहने वाले लोग। लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम अपने भीतर की प्रतिभा को देखें कि हम कर सकते हैं तो हम करें और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति साथ देगी, लोग दे चाहे ना दें। तो इस बात को माने आप लोग, अगर जो करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसे विचार करें जैसा आप बनना चाहते हैं। और लोग नहीं साथ देंगे लेकिन आपकी ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपका सहायक बनेगी, ऐसा विश्वास करें। ठीक है, आज हम लोग एक अध्याय और देख लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक अध्याय हम लोग और देखते हैं, ऊंचे संकल्प की बड़ी उपलब्धियां, ग्रेटर द रिजोल्यूशंस ग्रेटर द अचीवमेंट्स। तो आगे देखें, आपकी सोच विचारधारा जितनी ऊंची होगी, आपके संकल्प जितने ऊंचे और दृढ़ होंगे, आपको उपलब्धियां भी उतनी ही अधिक मिलेंगी। नेपोलियन का यह कथन आज भी पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होता है कि मानव मन जो भी सोचता है और उस पर विचार करता है, जीवन में उसे प्राप्त कर सकता है। यानी मानव का मन जो सोचता है, विचार करता है, उसको क्या कर सकता, प्राप्त कर सकता।
आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, आपके लक्ष्य जितने महान होंगे, उतना आप जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। संकुचित विचारधारा से उपलब्धियां छोटी मिलती हैं, यानी हम जब छोटी सोच के रहेंगे तो हमें जो उपलब्धि हमारी होगी छोटी ही रहेगी। ज़्यादातर छोटी सोच के लोग पढ़े, उनको बस सरकारी नौकरी मिल जाए, इंद्र का इंद्रासन चाहिए बस। आगे देखते हैं हम लोग, संकुचित विचारधारा से उपलब्धियां छोटी मिलती, विस्तृत विचारधारा बड़ी उपलब्धियां दिलाती है। असफल व्यक्तियों की संकल्प और मांग बहुत छोटी होती है। सफल व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं। बाटा, रिलायंस, मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट जैसे संस्थान बहुत छोटे से प्रारंभ हुए, लेकिन स्वप्न ऊंचे होने के कारण उपलब्धियां बड़ी हासिल कर सके। यदि लक्ष्य स्वप्न ऊंचे हों तो प्रयास भी अधिक बड़े और ऊंचे होंगे। समय सोच के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार हमें प्रयास भी करने होंगे। सिनधिक कर्सी ने अनस्टॉपेबल में जॉर्ज डेंजिंग की कहानी लिखी है, जो बहुत प्रेरणाप्रद और याद रखने योग्य है। जॉर्ज रात्रि देर तक पढ़ते रहे, अगले दिन देर तक सोते रहने से कक्षा में देर से पहुंचे। ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक ने 2 सवाल लिखे थे। जॉर्ज ने कापी पर उतार लिया और कई घंटे श्रम से उन्हें घर पर होमवर्क के रूप में हल कर लिया। बाद में पता चला कि अध्यापक ने उन प्रश्नों के बारे में बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े गणितज्ञ भी हल नहीं कर सके थे। जॉर्ज ने यह बात सुनी ही नहीं थी। यदि वह सुनी होती तो वह भी प्रश्न हल नहीं कर पाता, क्योंकि सोच का दायरा सीमित हो जाता। आज व्यक्ति सोच के दायरे में जब हम लोग नकारात्मक बातें सुनते तो हम लोग उसी दायरे में सिमट जाते हैं, और जब हम नकारात्मक बातें सुनेंगे नहीं तो हम अपने ही मर्जी से करेंगे, वरना ये भी उसी सोच दायरे का हो जाता। असीमित सोच के साथ उत्साह और लगन के सहारे वह प्रश्न हल करने में सफल हो गए। आपके अंदर अद्भुत अपार आंतरिक शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति को जागृत करना है। असीमित सोच और बड़ी चुनौतियां इस शक्ति को जागृत करती हैं। जितनी बड़ी चुनौती होगी, शक्ति का विस्फोट भी उतना ही बड़ा होगा। यदि कोई आपसे लक्ष्य निर्धारित कर तेज दौड़ने के लिए कहे तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ते हैं, लेकिन यदि वही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रतियोगी आपके साथ हो और जीतने वाले को पुरस्कार भी निर्धारित हो तो आपकी दौड़ भी तेज हो जाएगी, क्योंकि अब बड़ी चुनौती सामने है। कल्पना करें कि आपके सामने अचानक खूंखार शेर आ जाए तो आप इतना तेज दौड़ेंगे कि ओलंपिक का धावक भी पीछे रह जाएंगे। बड़ी चुनौतियां आएंगी तभी हमारी भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं, ऐसे तो कभी नहीं होंगी। आजकल लोग चुनौती का सामना ही नहीं करना चाह रहे हैं। लोग भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे जीवन में कोई चुनौती ही नहीं आए, और चुनौती आएगी नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, और हमारी जो भीतर अंतर्निहित शक्तियाँ उनका विकास है वो कभी भी जागृत नहीं होंगी, प्रसुप्त अवस्था में ही पड़ी रहेंगी। और आजकल ज़्यादातर लोग इसी सोच और इसी दायरे के लोग हैं कि जो कि चुनौतियों को झेलना ही नहीं चाहते जीवन में। बड़ी चुनौतियां अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर देते हैं। हम तो देखिए कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप जितनी चुनौतियों का सामना करेंगे और आगे करेंगे भी, क्योंकि आगे हमारा प्लानिंग है कि बहुत आगे इसको ले जाना है, ऑनलाइन में हर क्लास के लिए शुरू करना है, ऑफलाइन में भी। तो हम तो फेस कर ही रहे, लेकिन आप लोग भी साथ में फेस करें। अगर आप सोच रहे हैं हम तो चुनौतियों से दूर भाग रहे हैं, बस ऊपरी सतह पर हम सफलता प्राप्त कर लें, तो कभी नहीं होगा। जीवन ऐसे बीत जाएगा मेहनत करते करते। तो आप चुनौतियों का सामना करें, तब आप कुछ सीख पाएंगे और आपके भीतर की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं वो जागृत होंगी, तब आपको कहीं जाकर सफलता मिलेगी, वरना ऐसे तो कभी होगा नहीं। स्वप्न ही रह जाएगा, हकीकत में तो कभी नहीं बदल सकता। तो इसलिए हकीकत में बदले, इसके लिए आप चुनौतियों का जरूर सामना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें वो सामर्थ्य दीजिए जिससे हम आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाए, बल्कि ये ना कहें कि हमें तो चुनौती ही मत दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, उत्कृष्ट एवं प्रौढ़ विचारों को अधिकाधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थान मिलता रहे, ऐसा प्रबंध यदि कर लिया जाए तो कुछ ही दिनों में अपनी इच्छाभिलाषा और प्रवृत्ति उसी दिशा में ढल जाएगी और बाह्य जीवन में वह सात्विक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचारों की शक्ति महान है, उससे हमारा जीवन तो बदलता ही है, संसार का नक्शा भी बदल जाता है। तो हम अपना दृष्टिकोण बदलें। हम हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक विचारों का चिंतन करें और उसी प्रकार का हमारा जीवन बनता चला जाएगा। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो
हमारा साथ देगा, और जिस प्रकार के हम चिंतन करते हैं उसी प्रकार के विचार हम अट्रैक्ट करते हैं, और उसी जैसा हम सोचेंगे वैसा ही नेचर रचने लगती है उस तरह की घटनाओं को करने के लिए। तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि ये पुस्तक आपको समझ में आ रही होगी, चाहे किसी भी वर्ग के हों, आप सब ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें कि मुझे पुस्तक समझ में आ रही है। आपके लिए बहुत ही हितकारी पुस्तक है, वैसे सभी के लिए हितकारी है, तो मैंने सोचा आपको ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी पुस्तकें लाते रहेंगे हम आपके लिए, और ये कारवां चलता रहेगा, क्योंकि ये सब जो पुस्तकें पढ़ा रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आप भरोसा करें, आप अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको हमेशा निगेटिविटी आपकी दूर होती चली जाएगी, आप हमेशा सकारात्मक होते चले जाएं, और आपका जीवन का दृष्टिकोण बदलता हुआ आप खुद ही महसूस करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो अंत तक देखना है, जिससे आप पूरी बात को समझ पाएँ, क्योंकि आधा अधूरा देखेंगे तो आधी बात समझ पाएंगे तो कहाँ से हो पाएगा। तो इसके लिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देखते हैं आप पूरा देखा करें, जिससे आपको पूरी बात अच्छी समझ में आए। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती आप ज़रूर कमेंट करें। जो लोग अभी चैनल को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर अपने आसपास अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी अधिकतम अंक कैसे आए, यानी वो किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे ला पाए, उनको भी वैज्ञानिक विधियों की जानकारी हो जाए। ठीक है, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही। तो आप सब अपना प्यार बनाए रखें, एपीजे क्लासेस को सपोर्ट करते रहें, जिसे और ग्रो करे, आप सबके लिए मैं और बेहतर कर पाऊँ। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबको।